पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि नेजा के सामने एक पोर्टल खुल जाता है और नेजा उस पोर्टल में चला जाता है। दूसरी तरफ हम वो गैंग को देखते हैं जो ली सेंजी के साथ फाइट कर रहा था, पर इस फाइट में वो गैंग बुरी तरह से पिट रहा था। और यहाँ बायू को उसकी बहन के बारे में पता चलता है जो कि वापस आ गई थी, और बायू अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम नेजा को देखते हैं जो एक अलग ही जगह में आ गया था। नेजा यहाँ चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे यहाँ पर एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो लेडी कहती है कि नेजा, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हूँ। और तभी नेजा सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो दोबारा से वेपन सिटी में पहुंच गया है। और नेजा अपने सामने सीजी को देखता है। नेजा उससे पूछता है कि आप यहाँ इस तरह क्यों आए हो। सीजी कहती है कि मैं तुम्हें होलीनेस के बारे में बताने वाली हूँ, पर इससे पहले हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, वरना वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। और ये लेडी शायद से बायो की सिस्टर हो सकती है जिसके बारे में बायो ने बताया था। सीजी नेजा को अपने साथ ले जाने लगती है। नेजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, मुझे ब्रदर वो गैंग को ढूंढना होगा। और वो यहाँ से जाने लगता है, पर सीजी नेजा को रोक लेती है और उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ जाते हो तो तुम भी मारे जाओगे। नेजा कहता है कि मैं ब्रदर वो गैंग के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सीजी कहती है कि नेजा तुम्हें समझना होगा, जिन होलीनेस का सामना तुम करने वाले वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन होलीनेस के सामने तो गॉड भी नहीं टिक सकते हैं, और उन लोगों में इमोशन जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो एक राक्षस की तरह है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। जिस पर नेजा कहता है कि वो होलीनेस तो इंसान की तरह दिखती है, फिर उनके अंदर इमोशन क्यों नहीं है। इसके बाद सीजी अपनी पावर से नेजा को फैंटेसी आइलैंड का दृश्य दिखाने लगती है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। साथ ही साथ वो नेजा को बताती है कि फैंटेसी आइलैंड के अपने कुछ नियम है। इसके बाद वो फैंटेसी आइलैंड के बारे में बताने लगती है और कहती है कि फैंटेसी आइलैंड में प्राचीन पेड़ उगा और इस प्राचीन पेड़ के फल में से 6 होलीनेस का जन्म हुआ। नेजा पूछता है कि आखिर वो प्राचीन पेड़ क्या है। सीजी बताती है कि प्राचीन पेड़ हजारों सालों से जिंदा है और ये फैंटेसी आइलैंड का स्पिरिचुअल पिलर है। और हम उस पेड़ को भी देखते हैं जो कि एक इंसान की शक्ल जैसा लग रहा था। सीजी कहती है कि उस पेड़ की वजह से फैंटेसी आइलैंड हजारों सालों से जिंदा है और उस पेड़ में बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसने उस आइलैंड को कभी कुछ नहीं होने दिया। नेजा कहता है कि उन होलीनेस का जन्म उस पेड़ से हुआ था, इसलिए वो इतने ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सीजी बताती है कि उन होलीनेस की लाइफ की एनर्जी पर डिपेंड करती है और उनके पूरे शरीर के अंदर की एनर्जी है। और फैंटेसी आइलैंड में जितने भी जीव है उन सभी का जन्म की एनर्जी से हुआ है। वो सभी लोग फैंटेसी आइलैंड की एनर्जी से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। नेजा कहता है इसका मतलब अगर हम की एनर्जी का इस्तेमाल करके उनसे लड़ते हैं तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा। वो होलीनेस हमारी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पता नहीं ब्रदर वो गैंग को उसके बारे में पता भी होगा या फिर नहीं। नेजा कहता है कि मुझे जल्दी ब्रदर वो गैंग के पास जाना होगा। सीजी कहती है कि मैं तुम्हें वो गैंग के पास ले जा सकती हूँ। पर तभी व्यू चेंज होता है और हम जुहांग को देखते हैं जो अपने सामने आने वाली सभी चीजों को तोड़ता हुआ उस जायंट स्टैचू के बाहर निकल आता है। और वो यहाँ पर उसी मूर्ति को देखता है जिसके बारे में कीवू ने बताया था। उस मूर्ति के पीछे से एक बंदा बाहर निकलता है। साथ ही साथ वो बंदा कहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका सही और आपका गलत सिर्फ आपकी पर्सनल इच्छाएं है। प्रकृति सत्य से चलती है, यदि कोई इस पे बाधा डालता है तो उसे इसकी सजा मिलती है, जबकि ये खुद ही उल्टे काम करते हैं। उसके बाद ज्ञान की बातें पेलते हैं। और इस बंदे का नाम जाओ गॉनमिंग है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम हेनली को देखते हैं जो कि उस जायंट स्टैचू के ऊपर चढ़ता हुआ उसके सर तक पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर तीसरी मूर्ति मिल जाती है। तभी यहाँ पर वो होलीनेस आने लगता है जो इस मूर्ति की रक्षा कर रहा था और उसके चलने से यह जगह हिलने लगती है। वो जहाँ पर भी पैर रखता है वो जगह टूटने लगती है। हेनली सोचता है कि इसका शरीर तो इतना बड़ा नहीं है, जबकि इसके पैर जमीन में पड़ने से वो जगह टूटने लगती है। और ये बंदा दिखने में बहुत ताकतवर लग रहा था और इस बंदे का नाम वेई हु है। इसके बाद हमें शिवांग को दिखाया जाता है जो कि एक बेड में बदलकर उस मूर्ति के पास जा रहा था। तभी उसमें से एक एनर्जी निकलती है जो कि शिवांग में लगते हैं। शिवांग अपने असली रूप में आ जाता है और शिवांग को भी यहाँ पर एक बंदा मिलता है जिसका नाम कॉन्ग शुआन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता और अगले एपिसोड में उन होलीनेस और डार्क वंश यानी कि चियो क्लैन के जनरल के बीच फाइट देखेंगे। क्या डार्क वंश के सभी जनरल उन होलीनेस को हरा पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।